हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। देखो, एक चीज़ मैं आज आपको कहूँगा, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, एक चीज़ देखना, जो अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या उन क्वेश्चन वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं जीएस में। और ये मैं भी जब पढ़ाऊँ तो आप देखिएगा। मैं तो फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में जो भी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करो। इसी वीडियो में नहीं, हर वीडियो में जो भी लाऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीयू। देखो, मैं कुछ लोग को लगेगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, कोई आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, बस वही बहुत है। ठीक है, तो हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अभी आप देखेंगे एनटीपीसी 2025 वाला जो पेपर हुआ। और मेमोरी से रिलेटेड रैम रोम क्या होता है, सीडी पेन ड्राइव सब कुछ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो पीवाईक्यू है, ठीक है, लास्ट में हमने पीवाईक्यू भी कर रखे हैं सारे। देखिए, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में आया, जैसे ये 9/6/2025 को 4:30 से 5, 9/6/2025 को ये भी 4:30 से 6, 5/6/2025 को 9 से 10 बजे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। और नोट्स मैंने पिछली बार हिंदी में कहीं कहीं छूट गया था, तो इस बार हिंदी का विशेष ध्यान दिया है। और हिंदी में अच्छे से नोट, बहुत छोटा नोट है, आप पढ़ेंगे आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर को पढ़ने के लिए हमने पिछली बार सॉफ्टवेयर पढ़ा था। उसमें सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, सब कुछ पढ़ लिया था, और उम्मीद करते हैं आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को जानते हैं थोड़ा। देखो, जो पहले कंप्यूटर होता था, ये उसकी फ़ोटो है, जो बहुत बड़े पीसी होते थे हम लोग के समय में। ये है उसका मॉनिटर, ठीक है, जिस पे चीज़ें दिखती हैं। इवन उसमें स्पीकर भी नहीं होता था, तो एक्सटर्नल स्पीकर लगाए जाते थे। ये कीबोर्ड है, और ये है कंप्यूटर का दिमाग, दिमाग जिसको आप ब्रेन बोलते हो। ये वायरलेस इंटरनेट राउटर होता था, जैसे अपने सेटअप बॉक्स आता है, और ये माउस होता था। ठीक है, अब मेन तीन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, जैसे अपने यहाँ। तो पहली होती है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम में इस बार, एक दो बार, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था। तो देखो, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन उन लोग के पास पहले से नोट्स बने हैं, उसी नोट्स को वो डिलिबरेटली जो है फिर आके डिस्कस कर देते हैं। बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको लगता है सिलेबस हो गया, क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं बनेंगे, आज के हिसाब से पढ़ो। सीपीयू में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी है। फिर दूसरी चीज़ है द मेमोरी यूनिट, और तीसरा है द इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, हिंदी में भी बहुत अच्छा नोट बनाए हैं, और उसको भी समझाएंगे। पहले देखो, इसके टर्म जो है ना, वो थोड़ा इंग्लिश में है, तो हम हिंदी में भी समझाएंगे आपको, और नोट्स में बकायदा हर एक चीज़ लिखा है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वर्किंग ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? एक कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, उसका ब्रेन कहा जाता था। जैसा अपना दिमाग है ना अपने शरीर में, जैसे अपने शरीर को ही देख लो, अपने शरीर में क्या है? ब्रेन है, दिमाग है। अगर दिमाग सही नहीं काम करेगा, या दिमाग आपका सही नहीं है, तो कुछ भी, कोई भी अंग आपका काम नहीं कर सकता है। क्योंकि दिमाग जो है वो सब चीज़ करवाता है आपसे। कोई काम करवाता है आपके हाथ से, कोई काम करवाता है आपसे, कोई मान लो 4+4 करना है वो भी करवाता है। तो ज़रूरी नहीं कि दिमाग में एक ही पार्ट, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो सीपीयू भी कंप्यूटर के सारे प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसा? पहला है कंट्रोल यूनिट, जो सब कुछ कंट्रोल करे, उसे कंपनी में कहते हैं मैनेजर। तो वैसे ही समझ लो, जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है उसे हम कहते हैं मैनेजर। क्या कहते हैं? मैनेजर। इट डायरेक्ट्स वेयर डाटा शुड गो एंड व्हेन टास्क शुड बी परफॉर्म। जब आप कोई इसको डाटा देते हो, तो ये डिसाइड करता है कि किसके पास भेजना है, कि भाई कौन इसको कर सकता है। जैसे मान लो कि हमारा एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक मैनेजर होता है। अब उस ऑफिस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो कोई काम जब आता है तो वो क्या करता है? ऐसा तो नहीं रेंडमली किसी सेक्शन को भेज देगा, नहीं। वो देखेगा कि इस काम को कौन सा सेक्शन कर सकता है, उसको ही भेजता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। वो देखता है किधर जाना है, किधर से आना है। दूसरा, चलो ये चीज़ हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एक अकाउंटेंट होता है, जो हम लोग हैं अभी, वो क्या करता है? एक्ट्स लाइक अ कैलकुलेटर। वो कैलकुलेट करता है। इट हैंडल्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिक कंपैरिजन लाइक ए वर्सेस बी। तो इसमें जो एएलयू होता है वो क्या करता है? सभी कैलकुलेशंस करता है। जो भी आप उसको बोलोगे, जोड़ो, घटाओ,
कुछ भी कैलकुलेशन करना है वो कौन सा पार्ट करेगा, ALU। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट ने तो भेज दिया कि भाई जाओ अपना काम करो किसके पास, ALU ने अपना जो है जो भी लॉजिकल काम करना था जोड़ना घटाना कर दिया। अब तीसरा होता है रजिस्टर। तो ये भी याद रखना, CPU के 3 पार्ट होते हैं, एक CU कंट्रोल यूनिट, एक ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होते हैं समझते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द CPU। CPU के अंदर सबसे तेज वाली जो मेमोरी होती है, इसको देखो, ये मेमोरी कुछ स्टोर नहीं करती, बस CPU रेंडमली जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, जो भी उसको करने को कहा, उस टाइम जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो किसी मेमोरी पे सेव होगा ना, वो यहीं सेव होता है। जब करेंटली CPU किसी चीज़ पे काम कर रहा होता है तो उसकी मेमोरी उसकी यहीं सेव होती है। ठीक है, अब इसमें देखो प्रोग्राम काउंटर, इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इसके फुल फॉर्म याद कर लो। मेमोरी एड्रेस काउंटर, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू रीड राइज, मतलब कहाँ पे हमको भेजना है, ये सारी चीज़ें। मेमोरी बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट होता है रजिस्टर का। समझ लो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है CPU के पास। समझ गए भाई, 3 पार्ट होते हैं, इतना याद रखो आप, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स। अब CPU काम कैसे करता है, देखो द CPU वर्क्स, भाई डिटेल में पढ़ना, भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आंखें बल्ला जैसे निकाल दोगे। तो ढंग से पढ़ो इसको, तभी मजा आएगा, तभी क्वेश्चंस बना पाओगे। और नहीं पढ़ना है तो जाओ किसी टीचर के पास, वो आराम से पढ़ा देगा। CPU का फुल फॉर्म क्या है, यही सारी चीज़ें आपको बता के 2-4 चीज़ें फिर निपटा देगा चीज़ें। ठीक है, द CPU वर्क्स इन अ कंटिन्यूअस लूप कॉल्ड फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। 3 साइकिल इसकी चलती है जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, CPU रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन इट नीड्स टू कंप्लीट फ्रॉम द रैम मेमोरी। जब आप कोई इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं तो ये रैम से उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फेच करता है। फेच मतलब अपने पास लेता है। ठीक है, फेच मतलब अपने पास लेता है। फिर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटरवा जो है वो अपनी भाषा नहीं समझता है। वो आपको लगता है कि वो अपनी भाषा समझता है, हमारी भाषा, उसको अपनी भाषा चाहिए, तो वो डिकोड करता है 0 to 1 बाइनरी फॉर्म में, उसको डिकोड करता है। और कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली नीड्स टू डन। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको डिकोड करता है, समझता है कि भाई ये क्या है, किसके पास भेजना है। फिर एग्जीक्यूट करता है, फेच डिकोड फिर एग्जीक्यूट करता है। क्या एग्जीक्यूट करता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन, चीज़ें समझ गया, द CPU परफॉर्म द टास्क, CPU टास्क को परफॉर्म कर देता है। इफ़ इट इन्वॉल्व मैथ द ALU टेक्स ओवर, अगर मैथ वैथ कुछ है तो ALU के पास ये भेजा जाता है। ये होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन इट सेव्स द रिजल्ट बैक इनटू द मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी से इसने लिया था, अब जब हो गया परफॉर्म टास्क तो ये मेमोरी में भेज देगा। तो क्या करता है, फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है मेमोरी में। कहाँ से फेच करता है, मेमोरी से। कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में। डिकोड कर रहा है क्या, काहे के लिए, क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज में हमको चेंज करनी है, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अभी हिंदी में भी देखना है इसको अच्छे से। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने बोला कि भाई 2+2 करो, तो 2+2 को इसने आपने मेमोरी में लिखा। अब इस इंस्ट्रक्शन को CPU फेच किया, फिर डिकोड किया। कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड इट नीड्स ऐड 2 कंट्रोल यूनिट समझा कि इसको 2+2 देना है, तो उसने तुरंत किसको दिया, ALU को। ALU ने क्या किया, इसको जोड़ा। अब जोड़ा तो फिर स्टोर ने इसको क्या कर दिया, आपको सो। अभी इतना तेज काम होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जस्ट अ सेकेंड हो जाता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में। तो आपको लग रहा है कि ये भाई क्या बता दे रहा है। तो ये होता है, जैसे आप दौड़ रहे हो, अचानक सांप आ जाए तो आप कैसे पीछे मुड़ जाते हो। तो आपका दिमाग भी बहुत सारी चीज़ें करता है, आपके दिमाग से इंस्ट्रक्शन जाता है आपके पैर के पास के, भाई मुड़, तो वैसे ही कंप्यूटर भी होता है। तो ये फेच हो गया, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है। 4 साइकिल होती है। अब देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन इस बार आए हैं CPU में। इस बार 2 जगह से बहुत क्वेश्चन आए हैं, एक क्लॉक स्पीड और दूसरा पाइपलाइन जो इसके प्रोसेस अभी चल रहा है वो। इन 2 चीज़ों को समझ लो बस, आप पहले जो पढ़े हो बढ़िया है। क्लॉक स्पीड क्या होती है, मेजर्ड इन गीगा हर्ट्ज। किस में मेजर की जाती है, गीगा हर्ट्ज में। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी साइकिल अ CPU कैन कंप्लीट। इसको याद करने लेना, रट लेना। CPU का जो क्लॉक स्पीड वो क्या बताता है कि CPU 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 सेकेंड में कितना साइकिल चलने का मतलब कितना वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। ठीक है, जैसे एक 3.5 गीगाहर्ट्ज का CPU जो है वो 3.5 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड जो है वो
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड क्या बताता है कि सीपीयू 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन, अभी आगे हिंदी में भी देखना, मल्टी कोर प्रोसेसर, दिस मीन्स मोर देन वन ब्रेन इज वर्किंग इनसाइड अ, जैसे कहते हैं नहीं मल्टी कोर प्रोसेसर है, तो क्या मतलब है, सिंगल कोर मतलब एक टाइम में एक ही वर्क, मल्टी कोर मतलब बहुत सारे साइमल्टेनियसली, डुअल कोर, क्वाड कोर, एक साथ में कई सारे काम वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा, अब ई पढ़ना है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग से बहुत क्वेश्चन आया है। देखो पाइपलाइनिंग क्या है, पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक दैट इंक्रीजेस सीपीयू एफिशिएंसी। अभी सीपीयू तो देखो हम लोग को नहीं मिलते, इनबिल्ट होते हैं, तो उसमें एक टेक्निक यूज करी गई है जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। इट वर्क्स लाइक एन असेंबली लाइन इन फैक्ट्री। अभी करता क्या है, ये सीपीयू की एफिशिएंसी को और इंक्रीज करता है। कैसे? इट कीप्स द सीपीयू फ्रॉम सिटिंग आइडल। जैसे सीपीयू को आइडल मतलब बैठने नहीं देता खाली, इंस्टीड ऑफ फिनिशिंग वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट। पहले जैसे देखो अभी एक एग्जांपल भी इसमें समझाया गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि अगर सिंगल कोर होता, तो मान लो कोई फैक्ट्री में कार बननी होती, तो कार का ढांचा तैयार होता, इंजन लगता, सब कुछ होता, लास्ट में पेंट होती कार, तब तक वो आदमी बैठा रहता। ठीक है, कि एक कार बनेगा तब हम दूसरा, ऐसा नहीं होता। इसमें ये पाइपलाइनिंग क्या कर रहा है, जैसे ही कार का एक पार्ट खत्म हुआ, आगे गया वो कुछ होने, तो ये जिसने खत्म किया ना उसको दूसरा काम दे देगा कि भाई चल दूसरा बना, तू खाली नहीं बैठना है। तो इंस्टीड ऑफ फिनिशिंग वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग द नेट, इट वर्क्स ऑन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट डिफरेंट। तो ये क्या करता है कि एक साथ में कई सारे इंस्ट्रक्शन को काम करवाने के लिए जो है ये पाइपलाइनिंग टेक्निक यूज की जाती है। बेनिफिट इंक्रीजेज इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट, मोर वर्क इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा काम कर लेंगे, और बेटर यूज ऑफ हार्डवेयर भी ये डिफाइन करता है। तो सिंपल मोटे मोटी लैंग्वेज में ये क्या है कि जो है मल्टीपल यूजर एक टाइम में बहुत ज़्यादा काम करवाने के लिए सीपीयू को जरूरी। अभी हिंदी में इसको और अच्छे समझेंगे। बेस क्लॉक, द स्पीड एट विच सीपीयू रन्स ड्यूरिंग नॉर्मल टास्क, जब आप करते हो तो उसको बेस क्लॉक। बूस्ट क्लॉक जब हैवी टास्क लाइक गेमिंग करते हो। ओवरलॉकिंग, रनिंग द सीपीयू फास्टर देन इट्स फैक्ट्री लिमिट, हॉट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, हाउ मच वर्क इज डन इन वन टिक, ये बोलते हैं। ये भी याद कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब थोड़ा हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर समझा चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हो चुका है, हार्डवेयर हम आपको भेज देंगे क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। इस सरल शब्दों में समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, समझ लीजिएगा। ठीक है, डिकोड करना, ये एग्जीक्यूट करना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा पाइपलाइनिंग वाली चीज़ हम लोग और देखेंगे, क्योंकि पाइपलाइनिंग का सबसे बड़ा महत्व यह है कि सीपीयू को खाली बैठने ही नहीं देती। बिना पाइपलाइन के सीपीयू एक निर्देश को पूरी तरह खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करता है, लेकिन पाइपलाइनिंग में एक साथ कई निर्देशों पर काम चलता है। तो चुपचाप ये समझो कि पाइपलाइनिंग एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज़ अपनाई गई है जो सीपीयू को एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन को करने में कराते हैं। जैसे देखो, इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट या प्रति इकाई समय में पूरे दिए गए कार्य निर्देशों की संख्या को बढ़ा देता है, यानी सीपीयू कम समय में ज़्यादा काम खत्म कर पाता है, समय की बचत करता है। हालांकि एक अकेले निर्देश को पूरा होने में उतना ही समय लगता है, लेकिन जब बहुत सारे निर्देश कतार में होते हैं तो कुल समय में काफ़ी बचत हो जाता है। बेटर प्रोपोर्शन, जैसे इंटेल के i5 i7 में क्या है, पाइपलाइनिंग की वजह से इतने तेज चल पाते हैं। अब देखो, सीपीयू की क्लॉक स्पीड यह बताती कि आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने निर्देश प्रोसेस कर सकता है। इसे प्रोसेस की रफ्तार मापने का पैमाना भी दिया जाता है। एकदम गांठ बांध लेना इस चीज़ को। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। अब मेमोरी के तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और अगले दो तीन क्या 4 वीडियो में आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस ऑफिस से आए हैं, 248 क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएशन में आए हैं, उसमें से लगभग 120 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस से आए। आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी काम आप करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, कंप्यूटर की मेमोरी में वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्टोर करी जाती हैं। 3 तरह की होती हैं, एक कैश मेमोरी, एक प्राइमरी और मेमोरी और मेन मेमोरी जिसको कंप्यूटर का बोलते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेमोरी। देखो कंप्यूटर में दो होती है, एक मेन मेमोरी होती है और एक सीपीयू। तो ये सीपीयू के कैश मेमोरी जो होती है बहुत पास में होती है। तो सीपीयू जब भी कोई काम करता है तो जब तक उसको फाइनली परफॉर्म नहीं कर देता तब तक यहाँ पे जाता रहता है। और वो कैश, मान लो तुम कोई काम बार बार कर रहे हो तो वो कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा, जिससे वो काम आपको जल्दी सर्च कर लेगा, ठीक है। और फिर वो काम खत्म होने के बाद ही वो मेन मेमोरी में भेजता है। क्या करता है, यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई सीपीयू। जो बहुत बार यूज किए जाते हैं सीपीयू से, वो कैश मेमोरी में सेव कर लिए जाते हैं। मच फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम देन मेन मेमोरी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता है तो ये बहुत फास्ट होती है मेमोरी, मेन मेमोरी से, और लेस टाइम लेती है मेन। और इसमें जो डाटा यूज होता है वो टेम्प्रोरी यूज के लिए होता है, मतलब परमानेंटली नहीं है। और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो एक चीज़ याद रखना कि सीपीयू के पास में होती है, और ये सीपीयू और मेन मेमोरी के रैम जो होता है उसके बीच में एक बफर का काम करती है और बहुत फास्टर होती है, ठीक है। अब क्या है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होती है। रिफर टू एज मेन मेमोरी और द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, या जो वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो होती है होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। ठीक है, जो उन्हीं डाटा को, जैसे आपका आप देखते नहीं कि जब रैम होता है मोबाइल में 4 GB रैम, 8 GB रैम, तो जितना ज़्यादा रैम होता है उतना बढ़िया आपका सिस्टम चलता है। तो रैम, जब आप मान लो कोई गेमिंग ऐप खोल रहे हो, मान लो आपने पबजी खोला, तो उस समय रैम को इंस्ट्रक्शन जाएगी कि भाई पबजी खुल रहा है, जरा इसको देखो। इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। कैपेबल ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड से डाटा भेजा जाता है। टेम्प्रोरी ऑफ वॉलेटाइल इन नेचर, ये आप याद रखना, ठीक है। जो रैम प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, टेम्प्रोरी या वॉलेटाइल इन नेचर। लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर, अगर आप पावर ऑफ कर दोगे तो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। और इसको डिवाइड किया जाता है दो मेमोरी में, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी को किस में डिवाइड किया जाता है, रैम और रोम में। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल होता है, याद रखना। और टेम्प्रोरी मेमोरी, डाटा गेट, जैसे मान लो तुम आप फोन में कई सारे गेम खोल लिया, फोन आपका स्विच ऑफ हो जाएगा ना, तो बैकग्राउंड में वो गेम का प्रोसेस नहीं सेव होगा, वो खत्म हो जाएगा। डाटा गेट्स इरेज व्हेन पावर स्विच ऑफ, ये याद रखना, जब पावर बंद कर देते तो डाटा। फास्टर मेमोरी होती है, सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ रैम एट एनी टाइम। रैम का कंटेंट ये चेंज, इट्स रीड राइट मेमोरी, ये रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके की होती हैं ये, एक एस रैम और एक डी रैम। रैम कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। तो एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम, डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैम। यूजेस ट्रांजिस्टर यूजुअली 6 पर बिट, यूजेस ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, इसमें इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है। दो तरीके की रैम होती है, एक एस रैम एक डी रैम, ये देखना है, ठीक है। एस रैम का फीचर देखो इसमें लिखा है, ये आप पढ़ लेना, हम इतना नहीं पढ़ाएंगे इसको, स्टैटिक रैम और डेयर। अब रोम के बारे में पढ़ो, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी। रोम चिप इज यूज प्राइमरली इन द स्टार्ट अप प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। जब ये रोम परमानेंट मेमोरी होती है, तो जब परमानेंट मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होगा वो इसमें सेव हो। जैसे आप कंप्यूटर देखो तो उसमें दो तरीके के ड्राइव हम लोग बनाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है। तो ये सी ड्राइव में अक्सर लोग रखते हैं। तो ये रोम जो होता है, जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो उस समय ये काम करती है, जब सीपीयू कोई काम करता है तो उस समय रैम काम करता है। टाइप्स ऑफ रोम आर पी रोम, ई प्रोम, इनका फुल फॉर्म याद कर लो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनका फुल फॉर्म याद कर लेना। सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं, ऑक्सिलरी, यूज टू स्टोर डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जैसे आप पेन ड्राइव ले लिए, नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब ये खराब नहीं होती। जैसे क्या होता है, सीडी होती थी पहले, हम लोग लेके घूमते थे, ठीक है। मेमोरी कार्ड हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑपरेट एट मच स्लोअर रेट दैन प्राइमरी, स्लोअर चलती है प्राइमरी मेमोरी से। परमानेंट इन नेचर होती है, मतलब इसमें डाटा ख़त्म नहीं होता है। प्रोवाइड बैकअप हम लोग लेते हैं। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, ठीक है। तो ये सारी सीडी, डीवीडी, ये सब क्या होती हैं आपकी, क्या होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। हार्ड डिस्क हो गया जो आप एक्सटर्नल ले लेते हो। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ये सब फ्लैश मेमोरी होती हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब ये देख लो आप थोड़ा सा। अ कंप्यूटर यूजेज बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। द बाइनरी डिजिट 0 and 1 आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड आर कॉल्ड बिट्स। 0 and 1 को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं, ठीक है। बिट्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड। बिट्स क्या करती हैं? जुड़ती हैं तो एक शब्द बनता है। अ 4 bit वर्ड इज कॉल्ड निबल। याद रखना, ये पेपर में आया था। एक निबल इज इक्वल्स टू कितना होता है? 4 bit, ठीक है। एंड 8 bit वर्ड इज कॉल्ड बाइट। अगर 8 bit आ गया तो क्या हो गया? वो बाइट हो गया। अब 1 किलो बाइट में क्या होता है? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 KB। 1 गीगाबाइट में 1024 MB। 1 टेराबाइट में 1024 GB। एक पेटा, याद कर लेना, ठीक है। ये सब बहुत आप लोग याद किए होंगे। देखो ये सब हिंदी में हमने लिख दिए हैं बहुत अच्छे से, आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना। नहीं समझ में आए तो फिर से बताना। और हम लोग अब करेंगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 2025 में आए हैं, NTPC 2024 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइप लाइनिंग इन CPU आर्किटेक्चर। CPU जो बनता है CPU आर्किटेक्चर में, पाइप लाइनिंग का क्या महत्व है। अभी ऊपर हम पाइप लाइनिंग बताए थे, तो जरा सा क्वेश्चन को, आंसर को ढंग से पढ़ो इसको, ठीक। अब पढ़ने पे इसको पढ़ो। मैंने अभी पाइपलाइनिंग बताया था। पहला क्या लिखा है? स्टोर इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, गलत। ट्रांसफर डाटा बिटवीन रजिस्टर, गलत। इंक्रीज क्लॉक स्पीड यूजिंग मल्टीपल कोर्स, गलत। हमने क्या कहा था? एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय ओवरलैपिंग स्टेजेस। मतलब क्या है? अनुदेशों, ओवरलैपिंग स्टेज द्वारा एक साथ कई अनुदेशों को एग्जीक्यूट करता है। एक साथ बहुत सारे काम को ये करवाता है। किससे? किससे करवाता है? वो करवाता है CPU से, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय ओवरलैपिंग स्टेजेस, ठीक है। अभी बताया नहीं था कि ओवर कार बन रहा है, तो अगर मान लो पाइपलाइनिंग नहीं होती तो जब एक कार पूरी खत्म हो जाती तभी दूसरी। लेकिन इसमें क्या है, जब कार का ढांचा तैयार हुआ, वो आगे गया काम करने के लिए, तो वो तुरंत ही दूसरा ढांचा भी तैयार करवाने लगा। दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, ठीक है। अब निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन अ पेज फॉल्ट एरर ड्यूरिंग टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान कौन सा आपको पेज फॉल्ट, त्रुटि होने की संभावना देता है, ठीक है। इसमें भी आप लोग ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड इन द CPU, कैसे? नहीं। राइटिंग डाटा टू रीड ओनली मेमोरी, नहीं। अटेम्प्टिंग टू एक्सेस मेमोरी एड्रेस दैट हैज़ बीन स्वैप्ड आउट ड्यू टू हार्ड ड्राइव। तो सब यही है। ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। क्या कह रहा है? उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है, स्वैप कर दिया गया है, उस समय आपको पेज फॉल्ट दे देगा। अब देखो, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CPU डिटरमाइन हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस पर सेकेंड। कब पूछा गया है? 17/6/2025 के 9 से 10:30 बजे वाले पेपर में। तो विच करेक्टरिस्टिक ऑफ CPU डिटरमाइन हाउ मेनी, अभी बताए थे। CPU कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संशोधित करेगा। तो क्या डिसाइड करता है? क्लॉक स्पीड, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CPU डिटरमाइन हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो, यही क्वेश्चन आपको 17/6/2025 को 9 बजे से 10:30 बजे पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपको 13/6/2025 को 9 से 10:30 बजे पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इसके ऑप्शन बदल दिए गए। तो यहाँ पे क्लॉक स्पीड इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित। तो देखो, जो चीज़ें बताए उसको पढ़ लेना ढंग से, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही। कैश मेमोरी इज स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल, बिल्कुल सही। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, बिल्कुल सही। नहीं, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। इसमें क्या है? और एक चीज़ क्या कह रहा है? कैश मेमोरी इज लोकेटेड क्लोज टू। अच्छा देखो, इसमें क्या दिख रहा है? कैश मेमोरी को CPU के निकट, ये तो निकट होती, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती। ये देखो जो यहाँ पे लिखा है ना, कैश मेमोरी इज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, नहीं। कैश मेमोरी क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? जो भी आप बाहर की चीज़ें लगाते हैं वो सेकेंडरी। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ने चाहिए थे, बस
ये 3 ऑप्शन आप ऑटोमेटिक डिलीट जो है गायब कर सकते थे। कैश मेमोरी इतना चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आप ये देखो, इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको पढ़ के करेंगे क्वेश्चन खुद से, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पढ़ने में टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। 9/6/2025 4:30 से 6 के बीच में क्या पूछा है, कौन सा पार्ट CPU का नहीं है। तो देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, नहीं होता है। कैश मेमोरी बताओ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो होता है, कंट्रोल यूनिट तो होता है, लेकिन HDD जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, क्या वो मेमोरी में का CPU का पार्ट होता है, बताओ आप। तो ये CPU का पार्ट नहीं होता है। कैश मेमोरी तो होती है, क्योंकि उस टाइम जो काम करता है वो रजिस्टर्स जो होते हैं ना, उसी में कैश मेमोरी आती है। तो इसमें सही आंसर है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा घटक CPU का हिस्सा नहीं है, तो वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखो, 5/6/2025 को क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर वही चीज़ पूछा, ठीक है। 5/6/2025 को फिर वही चीज़ पूछ रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, ग्राफिक कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल। फिर देखो, 14/6/2025 को वही चीज़ पूछ रहा है, तो इसको क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ सिनारियो वेयर अ यूजर इज इंटरेक्टिंग विथ अ ग्राफिकल एप्लीकेशन, which component of the computer system is primarily responsible for rendering the visual element displayed on the monitor। क्या कह रहा है, एक परिदृश्य पर जहां एक उपयोग करता है ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। CPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या आपका मदरबोर्ड चिपसेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, ग्राफिक। अब देखो, इसमें ग्राफिक से संबंधित है, तो ग्राफिक जो ग्राफिक कार्ड लगता है वही इंपॉर्टेंट होगी ग्राफिक्स को दिखाने के लिए। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ही इसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ा मत करो, एक बार पढ़ा करो, और तुक्का लगाना है तो जो चीज़ें उससे रिलेटेड हो उन्हीं से लगाया करो। इन द आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शन ऑफ ALU और कंट्रोल यूनिट के फंक्शन को आपको क्या करना है, बताना है। ALU डिकोड इंस्ट्रक्शन वाइल CPU हैंडल डाटा स्टोरेज, गलत। CPU एग्जीक्यूट अरिथमेटिक ऑपरेशन, गलत। और ALU हैंडल कैलकुलेशन एंड लॉजिक फंक्शन, CPU मैनेजेज इंस्ट्रक्शन फ्लो एंड, बिल्कुल सही, यही जो है आपका सही है। ALU क्या करता है, लॉजिक फंक्शन करता है, जबकि CPU मैनेज करता है, मैनेजर का काम करता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये ALU गणना और तर्क संबंधित कार्यों को संभालता है, CPU इंस्ट्रक्शन फ्लो और समन्वय का प्रबंधन करता है। Which option correctly explain the fundamental difference between input and output devices। ये आप खुद देखिएगा, मैं अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। What is the primary function of CPU in computer system। क्या प्राइमरी फंक्शन है, कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा, मैनेज द पावर सप्लाई, स्टोर। तो क्या होता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोसेस डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी डिवाइस प्रोसेस करती है डाटा का इन कंप्यूटर सिस्टम में। तो FDD, HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका CPU। तो कौन प्रोसेस करता है, तो CPU। रैम क्या करता है, स्टोर करता है, या मेमोरी वाला का हार्ड डिस्क ड्राइव या सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। देखिए, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ईजी है। इन मॉडर्न CPUs व्हाट टेक्निक इज एग्जीक्यूट टू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन तो कौन है, पाइपलाइनिंग, याद रखना इसको। In modern motherboard, which component is directly connected to CPU facilitate high speed communication। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, नॉर्थ ब्रिज, तो इसका अच्छे से मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, ठीक है। ये पढ़ लो। देखो, फिर मैं आपको कर रहा हूँ, मैंने सारे करंट क्वेश्चन इतने ही आए हैं CPU और मेमोरी से क्वेश्चन, आप सर्च कर लेना 2025 के पेपर में, तो 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप देखो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस करंट क्वेश्चन को लेके चलो कि आपके करंट के क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे, और अगली क्लास आपकी MS ऑफिस पे होगी। अगले 3-4 क्लासेस में हम लोग कंप्यूटर को पूरा ख़त्म कर देंगे। 250-300 क्वेश्चन जो है, जो NTPC में है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बेसिक SSC वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।